बीच एक बड़ी खबर इस वक्त प्रदेश से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक बार फिर से मंत्रिपरिषद की बैठक करने वाले हैं। शाम 4:30 बजे ये बैठक होगी। आपको बता दें कि मैराथन बैठकों का जो दौर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से वो जारी है। आज शाम भी 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव, गृह, चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी इस बैठक से जुड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक आज करेंगे। शाम 4:30 बजे का समय निर्धारित है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी पिंटू सिंह नरूका इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, मैराथन बैठकों का दौर जारी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद चिंतित हैं और चिंतित ही नहीं है, काफी ज्यादा एक्टिवली कार्य भी कर रहे हैं। एक और शाम को बैठक मंत्रिपरिषद की 4:30 बजे, क्या अपडेट? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले कुछ दिनों में लगातार मंत्रिपरिषद की बैठकें ले रहे हैं और तमाम जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उनके साथ चर्चा कर कर प्रदेश में जो भी कदम उठाने चाहिए इस कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने को लेकर जी। वो उठाए जा रहे हैं। कई बार उन्होंने मंत्री समूह का गठन किया है ऐसे बड़ी इश्यूज पर, जिस पर कड़े फैसले लेने, चाहे लॉकडाउन की बात हो चाहे दिल्ली भेजने की बात हो। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिपरिषद की बैठक शाम 4:30 बजे बुलाई है और वीसी के जरिए ये बैठक होगी। तमाम मंत्री इस बैठक से वीसी के जरिए जुड़ेंगे और खास बात यह कि इस बार मुख्य सचेतक महेश जोशी और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी भी इस मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल होंगे और तमाम जो चिकित्सा और गृह विभाग के अधिकारी हैं वो रूम के जो प्रमुख अधिकारी हैं जी। वो भी इस वीसी के जरिए बैठक में शामिल होंगे। खासतौर पर कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर ही इस बैठक में पूरी चर्चा होगी कि आगामी समय में अगर जिस प्रकार से तीसरी लहर की बात सामने आ रही है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। जिस प्रकार से लगातार प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि अब बड़ी चुनौती सरकार के सामने जो बनकर आ रही है वो है ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी। ऐसी जी। खूब सारी घटनाएं सामने आ रही कि एक गाँव में ऐसे बड़ी तादाद में एक परिवार में केसेस आ रहे हैं कि पूरा का पूरा परिवार संक्रमित है, आधा से ज्यादा गांव संक्रमित है। ऐसी कहीं ना कहीं जो घटनाएं सामने आ रही है उसको लेकर सरकार पूरी तरह से चिंतित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिंतित है कि आगे दिनों में किस प्रकार से गांवों को संक्रमण से बचाया जाए, संक्रमण के खतरे को ग्रामीण क्षेत्रों में कम किया जाए, क्योंकि गाँव में जो लोग हैं थोड़े अवेयर कम होते हैं। ऐसी स्थिति में वहां पर मेडिकल सुविधाएं भी इतनी नहीं है जितनी शहरों में होती है। उन तमाम चीजों को लेकर मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा होगी कि क्या कदम आगे उठाए जाएं कि गांवों को कोरोना संक्रमण से बचाया जाए और इस कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए और किस प्रकार से लोगों को राहत दी जाए, क्योंकि अभी प्रदेश में लॉकडाउन लागू है और लॉकडाउन का भी, हालांकि सख्त लॉकडाउन का तीसरा दिन है, उससे पहले भी जन अनुशासन पखवाड़ा लागू था। जी। तो काफी लोगों को रोजी रोटी का भी कहीं ना कहीं संकट हुआ। तो हो सकता है इस मंत्रिपरिषद की बैठक में थोड़ी लोगों को राहत देने को लेकर भी कुछ फैसले किए जाए और कोरोना संक्रमण के खतरे को गांवों से कम किया जाए। गांव में किस प्रकार का एक रोड मैप बनाकर इस कोरोना की चेन को वहां पर तोड़ा जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा होगी और तमाम जो मेडिकल विभाग के जो अधिकारी हैं और गृह विभाग के अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो मंत्रिपरिषद की बैठक काफी अहम रहने वाली है क्योंकि बड़े फैसले इसमें लिए जा सकते हैं कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए। जी पिंटू, इसके अलावा मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज भी आए दिन बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर 650 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रूस से पहुंच गए हैं। इससे डबल संख्या अभी आनी भी बाकी है। लगातार कोशिशें की जा रही है कि ग्रामीण इलाकों तक जो संक्रमण फैल भी चुका है उसे रोकने की कोशिश की जाए। लेकिन वैक्सीनेशन की अगर मैं बात करूं, प्रदेश में क्या लॉकडाउन की वजह से वैक्सीनेशन की रफ्तार में थोड़ी सी धीमी पड़ी है या फिर अभी भी एक्टिवली वैक्सीनेशन का जो दौर है वो जारी है? चूंकि शॉर्टेज अभी भी बरकरार है। 18 से 45 साल के जो लोग हैं वो अभी भी लाइनों में खड़े हैं वैक्सीनेशन के लिए। देखिए, अब तक देखा जाए तो राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम सबसे तेजी से हुआ। सबसे ज्यादा जो वैक्सीनेशन का काम हुआ राजस्थान में, लेकिन जी। पिछले दिनों से जब ये फैसला हुआ कि 18 से अधिक आयु वर्ग के जब लोगों को वैक्सीनेशन का फैसला हुआ 1 मई से, उसके बाद में कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की बहुत कमी राजस्थान में देखने को मिली। जी। राजस्थान को उस संख्या में वो डोज नहीं मिल पा रही है जितना पहले मिल रहे थे। जब 45 से अधिक के लोगों की जब वैक्सीनेशन का काम हो रहा था, 55 से अधिक, तब राजस्थान पूरे देश में वैक्सीनेशन को लेकर अव्वल नंबर पे था। लेकिन अब फिलहाल इतनी डोज आ नहीं रही है, वैक्सीन की कमी है, इसी के चलते वैक्सीनेशन का काम अभी पूरी तरह से कहीं ना कहीं टफ नजर आ रहा है। जब वैक्सीन की जब डोज मिलेगी तो सरकार लगातार कैंप लगाकर, शिविर लगाकर वैक्सीनेशन के काम को आगे बढ़ाएगी। लेकिन वैक्सीन जब मिल नहीं पा रही है, जब वैक्सीन पहुंच नहीं पा रही है, ऐसी स्थिति में वैक्सीन की कहीं ना
कहीं अभी वैक्सीनेशन का काम अवरुद्ध चल रहा है, लेकिन बड़े जरूरत है सरकार चाहती है कि वैक्सीन जब मिले तो ज्यादा से ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन का काम किया जाए। जब वैक्सीनेशन होगी तो अपने आप इस कोरोना की संक्रमण पर काबू किया जा सकता है। लेकिन रही बात दूसरे जो संसाधनों की बात, तो जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार केंद्र सरकार से जो अपने कोटे के जो संसाधन है राजस्थान के, उनकी डिमांड करते रहे। कल जी। भी जब सर्वदलीय बैठक थी तो बीजेपी के नेताओं से उन्होंने अपील की कि आप केंद्र सरकार से बात करें और राजस्थान का जो कोटा है ऑक्सीजन की हो चाहे दवाइयों का, वो पूरा राजस्थान को दिया जाए। तो वो लगातार पहल कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार के अलावा विदेशों से भी जो राजस्थान को जो जरूरत होनी चाहिए वो भी वहां से लगातार आयात कर रहे हैं संसाधन, ताकि कोरोना में जो आम लोग हैं, मरीज हैं, उनकी जान बचाई सके। उसके जी। लिए सरकार पूरे स्तर पर अपने प्रयास कर रही है। जी 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 पिंटू, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। तो शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक को बुला चुके हैं। आज शाम 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक, साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तमाम उन मुद्दों पर चर्चा होगी जो फिलहाल प्रदेश के स्तर पर आवश्यक है।